हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको शक है या आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी द्वारा आपके ऊपर फर्जी 498A अर्थात दहेज का मुकदमा करने वाली है या घरेलू हिंसा का मुकदमा करने वाली है या फिर 125 CRPC अर्थात भरण पोषण का मुकदमा करने वाली है, तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अगर दो परिवारों में कोई विवाद स्टार्ट हो गया हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको पुलिस में देनी चाहिए। अगर थाने पे पंचायत हो जाएगी, थाने पे आपका मामला डिसाइड हो जाता है कि भाई ठीक है। अगर देखिए, इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कि विवाद के बाद अपनी पत्नी को आप लाना चाहते हैं या नहीं। दूसरी ये कि अगर नहीं लाना चाहते हैं तो वो वजह क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप लाना चाहते हैं अपनी पत्नी को, किसी भी विवाद के कारण, मान लेते हैं मनमुटाव हो गया, मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी, इसका शक है, आपको लगता है ऐसा, तो अगर आपके दिमाग में है कि भाई मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने कोई गलती नहीं किया है और मैं अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हूं, तब तो आपको किसी भी प्रकार की मुकदमे की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% आपकी जीत तय है, क्योंकि जो भी वो मुकदमा करेगी, देखिए लड़की अगर मुकदमा करती है तो उसके पास भी दो मानसिकता है, या तो इसको सबक सिखाऊंगी और या तो इससे पैसा ऐंठूंगी। अब चलिए ठीक है, सबक सिखाना तो चलिए ठीक है, सबक सीखेगा आदमी। अब उसकी क्या है कि भाई वो अगर लाना ही चाहता है तो तुम कहां कहां चलोगी। चलो थाने पे वो मुकदमा जाएगी लिखाने, तो थाने पे फिर पंचायत होगी, पूछा जाएगा भैया ले जाना चाहते हो या नहीं। अब अगर आप कह देंगे हाँ ठीक है हम ले जाना चाहते हैं, तो सशर्त वहीं से चली जाए तो भी पुलिस उसे ही डांटेगी कि भाई क्यों नहीं जाना चाहते जब अगला आदमी ले जाना चाह रहा है। ठीक है, वो जिम्मेदारी ले रहा है कि कोई विवाद नहीं होगी, आगे से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होती है थाने पे आ जाएगी तमाम चीजें। ऐसा पुलिस वाले करते हैं। फिर भी अगर वो नौटंकी करती है, इसका मतलब आप समझ जाइए वो नहीं आना चाहती है। चलिए फिर वो क्या करेगी, SSP ऑफिस जाएगी, SP SSP ऑफिस जाएगी, हर जगह जाएगी, वहां से आदेश करा के आएगी, तब पुलिस वाले भी मुकदमा लिख लेंगे। जब थाने पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसके बाद वो कर क्या पाएगी। मुकदमा दर्ज हो जाए तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं, चार्जशीट चली जाए तो आप बेल करा लीजिए, फटाफट लोअर कोर्ट से ही हो जाएगी। अगर बेल के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे कई वीडियोस ऑलरेडी हमने डाल रखा है बेल से संबंधित या 498A से संबंधित, उसको आप देख के सारी प्रक्रिया के बारे में आप जान सकते बिना टेंशन लिए। 1% की कोई टेंशन की बात नहीं है। आप पैसा भी ज्यादा नहीं लगेगा, खर्च मत करिएगा कि आपको थाने पे नाम कटाने के लिए या बेल कराने के लिए, दुनिया भर की नौटंकी के लिए पैसा बहुत नहीं लगता है। तो आप क्या करिए कि भाई ठीक है चार्जशीट चली जाए तो ये काम आप कर लीजिए। अब बकायदा उसके बाद ट्रायल चलने दीजिए। भाई ट्रायल में भी क्या होगा, गवाहियां होंगी, जिरा होगी, तो ठीक है आप तो तैयार है ले जाने के लिए। वो क्यों नहीं आना चाह रही है वो फिर जज के सामने कहेगी। अब जज साहब भी तो देखेंगे, उसकी मानसिकता को समझेंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है या आप तैयार हैं ले जाने के लिए तो आप सेक्शन 9 भी फाइल कर दीजिए। जब सेक्शन 9 भी फाइल रहेगा तो वो कितनी जगह पे आनाकानी करेगी। तो आप बराबर प्रेशराइज कर रहे हैं भाई मैं इसको ले जाना चाहता हूं मैं। अब सेक्शन 9 फाइल रहेगा, उसमें अगर अपीयर होती है तो ठीक, नहीं अपीयर होती है तो एक्स पार्टी करा लीजिए। तीसरी बात ये, जब अगर वो 125 भी करी हो तो आप सीधे उसमें भी कहिए मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, हाँ ये चले मेरे साथ रहे मेरे घर में, अगर इसे किसी प्रकार की समस्या आती है तो फिर ठीक है, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं। अब ये बिना रहे सोचे कि इसको खर्चा दिया जाए, तो ऐसा नहीं। पत्नी धर्म भी तो इसको निभाना है, साथ रहे तब मैं अगर नहीं देता हूं तो कोई बात नहीं। अब ये सोचे कि मायके में रह के मैं पैसा लेके मौज उड़ाऊं तो ये कैसे होगा भाई। जब पार्टी तैयार है, पति पक्ष तैयार है ले जाने के लिए, तो 100%
जो फर्जी मुकदमे बोझ बन रहे हैं मुकदमे कोर्ट में, ऐसा नहीं चलेगा। 100% उसकी हार होगी, 100% लड़के की जीत होगी और लड़की हार जाएगी। तो कहने का ये मतलब, जो ले जाने के लिए तैयार है अपने स्वस्थ माइंड से, और कभी किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं किया, मारा पीटा नहीं, कभी गाली गुप्ता नहीं किया, छोटी मोटी बातों को उलझने होती रहती है मियाँ बीवी में, उसमें क्या है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज